आपका JSS स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम जो पहला पेपर डाला था रियल पेपर एनुअल एग्ज़ाम 2025 का हिंदी विषय से संबंधित, तो उसके जो है निबंध पार्ट रह गया था और उसका सेकंड पार्ट जो है इस वीडियो में आपको मैं दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से निबंध जो है उस भाग में आए थे और उनका जो उनका सल्यूशन है वो क्या था। तो निबंध जो थे उस पेपर में वो आपके थे, ये सारा हमने पहले वीडियो में जो है कंप्लीट कर लिया है। अगर विद्यार्थियों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1 जो है रियल पेपर 2025 का, तो वो फर्स्ट पार्ट इस पेपर का देख लें ताकि उनका पेपर जो है पूरा प्रिपेयर हो जाए। और देखिए इस भाग में जो है निबंध थे हमारे मेरा गांव मेरा पंजाब, जिसके संकेत बिंदु दिए गए हैं पंजाब, पंज, आव और देश, जाति और धर्म की रक्षा करने वाली धरती, धर्म स्थली और शहीदों की धरती और कृषि प्रधान भूमि और विकास की ओर अवसर। ये जो है संकेत बिंदु हैं। और प्रदूषण की समस्या से संबंधित जो संकेत बिंदु दिए गए हैं वो है प्रदूषण का अर्थ, पर्यावरण पर प्रदूषण का प्रभाव, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण दूर करने के उपाय, उपसंहार, और तीसरा है जो है दिया गया है प्रातःकाल की सैर। इसके संकेत बिंदु हैं कि प्रातःकाल की सैर का अर्थ क्या है। मनोरम दृश्य और प्रकृति का दृश्य सर्वश्रेष्ठ समय होता है, वो सरल और उपयोगी व्यायाम है और शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक है, दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। और इस प्रकार जो है इस भाग में सारे के सारे जो है निबंध दिए गए हैं। मेरा एक अलग से वीडियो मैंने प्रिपेयर किया है जो आपको अपलोड किया गया है, कि जिसमें मैंने संकेत बिंदुओं के द्वारा किस प्रकार आपने इजी और ट्रिकी ढंग से जो है जो निबंध है उसे आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, जिससे आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और आपके अंक भी जो है वो सही ठीक जो है प्राप्त कर सकते हैं। वो विद्यार्थी जो कमज़ोर हैं, ठीक है, हिंदी में, वो उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि उन्हें जो है आसानी से जो निबंध लिखना जो है वो आ जाए संकेत बिंदुओं का प्रयोग करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस निबंध भाग को देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रातःकाल की सैर। प्रातःकाल का समय शांत, निर्मल व सुहावना होता है। ऐसे समय में सैर करने से फेफड़ों को शुद्ध हवा मिलती है और जिससे वे स्वस्थ रहते हैं और शरीर में ताजगी आती है। और सुबह के समय पेड़ ऑक्सीजन अधिक मात्रा में छोड़ते हैं और उस समय उनके पास अधिक समय रहना जो है स्वस्थ बनाता है। पक्षी अपने घोंसलों से बाहर निकल आते हैं और उनका मधुर स्वर जो है मन को खुशी देता है और धीरे धीरे बहती खुशबू मन को ताजगी प्रदान करती है। घास पर पड़ी ओस की बूंदें मोती की तरह लगती हैं और उगते सूरज की लाली व किरणों में अंधकार के साथ कई कीटाणुओं को खत्म करने की क्षमता होती है। प्रातःकाल की सैर खुले मन से करनी चाहिए और प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। और हरी घास पर नंगे पांव चलने से आँखों की रोशनी जो है बढ़ती है और उम्र लंबी और शरीर स्वस्थ होता है। और मैं भी रोज़ अपने मित्र के साथ प्रातःकाल की सैर क्यों जाता हूँ और हम नज़दीक ही एक पार्क में सैर करते हैं और वहाँ पक्षी चहचहाने की आवाज़ मन को खुश कर देती है। और हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए हम सबको प्रातःकाल की सैर करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रदूषण की समस्या। तो प्रदूषण इसमें आएगा कि जब पर्यावरण में एक या अधिक तत्वों की मात्रा अपने निश्चित अनुपात से बढ़ने लगती है तो परिवर्तन होना आरंभ होता है। और पर्यावरण में होने वाले ऐसे घातक परिवर्तन को ही प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है, मतलब प्रदूषण का नाम दिया जाता है। प्रदूषण मानव के लिए हर तरह से हानिकारक है। प्रदूषण के विभिन्न रूप हो सकते हैं, इनमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण मुख्य हैं, मतलब 4 हैं। आगे दिया गया वायु प्रदूषण में है। इसका सबसे बड़ा कारण कारखानों और वाहनों की बढ़ती हुई संख्या और इनमें से निकलने वाला धुआं वायु में जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ा रहा है। और लकड़ी
कोयला आदि कार्बनिक पदार्थों से जलने के कारण भी वायुमंडल दूषित होता है और इन गैसों से दूषित वायु में सांस लेने से व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है और साथ ही लोगों के जीवन स्तर भी प्रभावित होता है। और जल प्रदूषण इसका सबसे बड़ा कारण जो है साफ जल में कारखानों और अन्य तरीकों के व्यर्थ पदार्थों को मिलाने से होता है। मानव द्वारा उपयोग में लाया गया जल व्यर्थ पदार्थों जैसे कि मल मूत्र साबुन और गंदगी से युक्त होता है और इस दूषित जल को नालों के द्वारा नदियों में बहा दिया जाता है और ऐसे जल पीने योग्य नहीं रहता है और इसे यदि पी लिया जाए तो स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। भूमि प्रदूषण मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए उसमें रासायनिक खाद जो है डाली जाती है और इसे ही भूमि प्रदूषण कहते हैं। मनुष्य ने जब से वनों को काटना प्रारंभ किया जिससे उपजाऊ मिट्टी का जो है कटाव भी हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण अनेक प्रकार के वाहन लाउड स्पीकर और औद्योगिक कारखानों की मशीनों के शोर से ध्वनि प्रदूषण को जन्म दिया है और इससे लोगों में जो है सिर दर्द आदि बीमारियां पैदा हुई हैं। प्रदूषण के समाधान क्या है? प्रदूषण को रोकने के लिए वायुमंडल को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है और इस ओर जनता को जागरूक किया जाना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने को प्राथमिकता देनी चाहिए और इस प्रकार प्रदूषण मुक्त वातावरण का निर्माण करना चाहिए। युक्त नहीं, मुक्त आएगा वहाँ पर। आगे दिया गया है मेरा पंजाब। तो मेरा पंजाब राज्य, मैं जो हूँ वह पंजाब राज्य का रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ। यह भारत के 19 राज्यों में से एक अहम राज्य है और इसे अनाज का भंडार कहा जाता है और इसकी भूमि उपजाऊ है। यह लोग बहुत परिश्रमी हैं। यहाँ एक तरफ यह गुरुद्वारों, पीरों और फकीरों की भूमि है और वहीं यह देश भक्त वीरों की भूमि भी है। और पंजाब 2 शब्दों पंज और आब से मिलकर बना है और जिसका अर्थ है 5 नदियाँ। और वर्तमान पंजाब में अब केवल 2 ही नदियाँ बहती हैं, सतलुज और व्यास। वर्तमान पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुई थी और इसके उत्तर में जम्मू कश्मीर और पूर्व में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में हरियाणा और राजस्थान और चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। पंजाब में जिलों की संख्या जो है 22 है और पंजाब के मुख्य जो है बोली जाने वाली जो भाषा है वो पंजाबी है, जो कि पंजाब की राजभाषा भी है और हिंदी को पंजाब में दूसरा स्थान जो है वो प्राप्त है। और यहाँ पर अनेक धर्म के लोग मिलकर रहते हैं और सिख गुरुओं ने पंजाब के लोगों के साहस और वीरता बलिदान की भावना पैदा की जो सभी को एक सूत्र में पिरोते हैं। और यहाँ पर लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा, उधम सिंह आदि देशभक्त हुए हैं और जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। और पंजाब में प्रत्येक वर्ष अनेक मेले और त्यौहार मनाए जाते हैं। लोहड़ी, वैसाखी, दिवाली, बसंत, होली, होला मोहल्ला आदि जो है पंजाब के प्रसिद्ध जो त्यौहार हैं। यहाँ के लोगों को संगीत, शिक्षा, कला, संस्कृति और साहित्य से बहुत प्रेम है और पंजाब के लोग नृत्य, गिद्धा और भंगड़ा संसार भर में प्रसिद्ध हैं और मुझे मेरे पंजाबी होने पर जो है वो गर्व है। इस प्रकार हमने जो तीनों के तीनों जो है निबंध है वो कर लिए। इस प्रकार हमारा ये पेपर जो रियल 2026 में पेपर आया, 25 में पेपर आया था आपका पिछले साल का, वो मैंने पूरा आपको सोल्यूशन करवा दिया है। इन दोनों वीडियोस को आप अच्छे से देख लें और इस प्रकार आपका पेपर पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। इनमें से सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि अधिकतर जो हैं बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं अगले साल में भी, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लें। और जो विद्यार्थी नए हैं मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ताकि वो मेरे नेक्स्ट वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। और जो मेरे विद्यार्थियों ने जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू एंड शेयर माय वीडियो एंड लाइक एंड कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक वीडियो, comment, share and subscribe my channel. Thank you.